सनातन धर्म के धार्मिक स्थलों को किस रूप में भव्य होना चाहिए, वह दृश्य श्री राम जन्मभूमि का यह भव्य मंदिर सनातन धर्म के सभी स्थलों के लिए एक नई प्रेरणा का केंद्र बिंदु बनने वाला है। याद रखना, राष्ट्रीय एकात्मता की कड़ी मजबूत होगी, सनातन धर्म भी मजबूत होगा, देश भी मजबूत होगा, हम सब भी मजबूत होंगे। जातीयता की खाइयां चौड़ी होंगी, क्षेत्र और भाषाई आधार पर हम विभाजित होंगे, तो इसका खामियाजा सबसे पहले हमारे पूज्य धर्म स्थलों को ही भुगतना पड़ेगा। राम तो हमारे लिए राष्ट्र के प्रतीक हैं। राम है तो राष्ट्र है, और राष्ट्र है तो राम है। दोनों को अलग करके नहीं देखा जा सकता है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास ने पिछले 4 वर्ष के दौरान न दिन देखा न रात देखा, न धूप देखी न बरसात देखी, सबकी परवाह, किसी की भी परवाह किए बगैर केवल एक ध्येय के साथ कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के साथ जुड़ने के साथ ही मंदिर को भव्य स्वरूप देकर के कोटि कोटि राम भक्तों के अनुरूप यहां पर उस प्रकार की व्यवस्था देना, और उसके लिए न्यास निरंतर अहर्निश लग करके उसके लिए कार्य कर रहा है। बहनों और भाइयों, भक्तों की इच्छा के अनुरूप भले ही वहां पर सुविधाओं को आगे बढ़ाने का काम जिस मजबूती के साथ चल रहा है, पूरा परिसर एक बार भव्य रूप में आ जाएगा, तो सचमुच सनातन धर्म के धार्मिक स्थलों को किस रूप में भव्य होना चाहिए, वह दृश्य श्री राम जन्मभूमि का यह भव्य मंदिर सनातन धर्म के सभी स्थलों के लिए एक नई प्रेरणा का केंद्र बिंदु बनने वाला है। और उसके लिए हम सबको अपने आप को तैयार करना। आज का जब हम यहां पर प्रतिष्ठा द्वादशी के अवसर पर आए हैं, तो बहनों और भाइयों, हमारे सामने बहुत सारे लक्ष्य हैं। एक चीज हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा, और वह इस बात को लेकर के रखना होगा कि किन कारणों से, वे कौन सी परिस्थितियां थी कि समाज बटा हुआ था और हमारे पूज्य आराध्य देव स्थल अपमानित हो रहे थे। अगर हम जाति के नाम पर और तमाम अन्य वादों के आधार पर विभाजित रहेंगे, तो इस प्रकार की अपमानजनक स्थितियों का सामना हम सबको निरंतर करना पड़ सकता है। और इसलिए आज की आवश्यकता वही है जो न केवल हमारे वर्तमान को बल्कि भविष्य को भी सुरक्षित रख सकता है। उस एकता के सूत्र में बांधने के लिए, राष्ट्रीय एकात्मता के लिए कार्य करने के संकल्प के साथ जब हम जुड़ेंगे, याद रखना, राष्ट्रीय एकात्मता की कड़ी मजबूत होगी, सनातन धर्म भी मजबूत होगा, देश भी मजबूत होगा, हम सब भी मजबूत होंगे। लेकिन अगर हमारा देश कहीं किन्हीं कारणों से आपस में ही विभाजित होकर के कमजोर होगा, जातीयता की खाइयां चौड़ी होंगी, क्षेत्र और भाषाई आधार पर हम विभाजित होंगे, तो इसका खामियाजा सबसे पहले हमारे पूज्य धर्म स्थलों को ही भुगतना पड़ेगा, बहन और बेटियों को ही भुगतना पड़ेगा। उस प्रकार की स्थिति हम सबके सामने दोबारा न होने पाए, या एक नया संकेत भी द्वादश प्रतिष्ठा का यह आयोजन हम सबको, प्रतिष्ठा द्वादशी का यह कार्यक्रम हम सबको इस नई प्रेरणा के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। और इस अवसर पर मैं आप सबसे यही आह्वान करूंगा, मैं एक यही आह्वान करूंगा कि प्रतिष्ठा द्वादशी हम सबको
राष्ट्रीय एकात्मता को मजबूती प्रदान करने के लिए आह्वान कर रही है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दिन, आज के ठीक 1 वर्ष पहले, देशवासियों से यही आह्वान किया था कि राम तो हमारे लिए राष्ट्र के प्रतीक हैं। राम है तो राष्ट्र है, और राष्ट्र है तो राम है। दोनों को अलग करके नहीं देखा जा सकता है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, इन्हीं आराध्य देवों के कारण आज वर्तमान भारत है। और इस नए भारत को आज जिस दिशा में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज आगे बढ़ाया जा रहा है, इसके लिए हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम सब उस अभियान का हिस्सा बने। याद रखना, सत्य को अधिक दिनों तक कोई धुंधला करके नहीं रख सकता है। सत्य एक दिन सबके सामने उजागर होगा, और सत्य का उजागर होना ही अयोध्या में राम जन्मभूमि पर प्रभु रामलला के भव्य मंदिर के निर्माण के रूप में हम सबके सामने सत्य के रूप में देश और दुनिया देख रही है। राम जन्मभूमि में प्रभु राम का यह भव्य मंदिर का निर्माण दुनिया में दबी कुचली सभ्यता और संस्कृति के लिए एक नया संदेश भी है। लोकतांत्रिक तरीके से, संविधान सम्मत तरीके से भी अपने अधिकार लिए जा सकते हैं। ये अधिकार अयोध्या में राम जन्मभूमि के लिए हुए अनगिनत बलिदान और उन सब मूल्यों के साथ अग्नि परीक्षा के दौर से बार बार गुजरने के बावजूद भी अपना धैर्य न खोना इस अभियान का हिस्सा रहा है। हम सब निरंतर इस पथ के अनुगामी बनेंगे, इस विश्वास के साथ। परसों से प्रयागराज की धरती पर महाकुंभ का भी आयोजन होने जा रहा है, और प्रयागराज में भी जैसी सुविधा अयोध्या धाम में है, ऐसी भव्य सुविधा प्रयागराज में भी सबको प्राप्त होने वाली है। हम लोग कल ही वहां से आए हैं, पूरी व्यवस्था देख करके, अंतिम स्वरूप दे करके। और आप देखिए, कुंभ का मतलब, महाकुंभ का मतलब क्या होता है। देखिए, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। आपकी श्रद्धा है तो बुद्धि, ईश्वरीय शक्तियां अपने आप दे देती हैं। और वही आज आपको वहां पर प्रयागराज में देखने को मिल रहा होगा। प्रयागराज में जिस रूप में एक बार फिर से महाकुंभ का आयोजन, जिस भव्यता के साथ, जिस दिव्यता के साथ, आस्था और आधुनिकता के संगम के रूप में प्रयागराज की धरती में देखने को मिल रहा है, मैं आप सबसे भी कहूंगा, एक बार जाकर के, त्रिवेणी में जाकर के, अयोध्यावासी तो मां सरयू का यहां पे स्नान करते होंगे, यहां पे मां सरयू का आशीर्वाद से यह कृपा तो उन पर बनी रहती है। संगम में जाकर के एक बार जरूर देखिएगा व्यवस्था कैसे होनी चाहिए, कैसे सिस्टम अपने आप पूरी व्यवस्था को आगे बढ़ाता है, और सनातन धर्म का गौरव कैसे आगे बढ़ेगा। इन सब का एक मूर्त रूप आपको वहां पर भी देखने को मिलेगा। इस अवसर पर मैं आप सबको For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.